अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या रूहानियत किसी को नशे की आदत छोड़ने में मदद दे सकती है? एक माखिज में इसके लिए खास अमल बताया गया है, तो चलें देखते हैं कि ये अमल आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। देखें, कोई भी बुरी आदत, खास तौर पर ऐसी जो पक्की हो चुकी हो, उसे छोड़ना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना? बहुत से लोग इस मुश्किल से गुजरते हैं। तो जिस माखिज को हम आज देख रहे हैं ना, वो इस मसले का एक बहुत ही खास, एक रूहानी हल सामने रखता है। तो माखिज ये बताता है कि सिगरेट नोशी हो, वेपिंग हो या फिर शराब पीने की आदत, ये चीज़ें बहुत से लोगों के लिए एक ऐसी जिद्दोजहद बन जाती हैं कि उनसे जान छुड़ाना तकरीबन नामुमकिन लगने लगता है। और ये माखज़ इस बात पर भी रोशनी डालता है कि जब ये लत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो अक्सर लोगों को रीहैब सेंटर्स यानी बहाली मराकज़ का रुख करना पड़ता है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये मसला कितना संगीन हो सकता है। लेकिन यही माखज़ एक मुतबादिल रास्ता भी दिखाता है, और वो है एक रूहानी अमल जिसे वजीफ़ा कहते हैं। यानी ये एक ऐसा तरीका है जिसे कोई भी शख्स किसी सेंटर में जाए बगैर खुद आजमा सकता है। अच्छा, इस अमल के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि माखिज इसे सिर्फ एक दुआ नहीं मानता, बल्कि इसे अपने आप में बहाली का नाम दिया गया है। मतलब ये कि ये खुद एक मुकम्मल रीहैब का काम करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अमल किया कैसे जाता है। अच्छा, इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में कुछ अमली तैयारी करनी पड़ती है, यानी एक ख़ास चीज़ बनानी पड़ती है। इसे तैयार करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक कच्चा अमरूद लेना है, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। उसके बाद इन टुकड़ों को तवे पर हल्का सा सेकना है और फिर इन पर थोड़ा काला नमक छिड़क कर इन्हें एक जार में डालकर रख देना है, बस। अच्छा, जब ये अमरूद तैयार हो जाए तो फिर आता है इस अमल का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, और वो है रूहानी हिस्सा। यानी अब इस तैयार किए हुए अमरूद पर कुछ पढ़ना है। अब यहाँ तरतीब बहुत अहम है। सबसे पहले 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 55 मरतबा या मुकीत पढ़ना है। या मुकीत अल्लाह का एक सिफाती नाम है जिसका मतलब है कुव्वत देने वाला। और जब ये 55 मरतबा पढ़ लें तो आखिर में फिर से 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस सब के बाद इसका सवाब पहुंचाकर दुआ करनी है और फिर इस जार के अंदर जो अमरूद के टुकड़े हैं उन पर दम कर देना है, यानी फूंक मार देनी है। तो पहला अहम अदद जो याद रखना है वो है 14। गोया ये पूरा अमल दुरूद पाक के एक हिसार में किया जा रहा है, यानी जो असल वजीफा है उससे पहले भी 14 बार दुरूद शरीफ और इसके बाद भी 14 बार। और इस अमल का जो असल मरकज़ है वो है अदद 55, अल्लाह का नाम या मुकीत, यानी ए कुव्वत देने वाले। इसे ठीक 55 बार दोहराना है। यही इस पूरे अमल की बुनियाद है। ठीक है, तो अब ये अमरूद रूहानी तौर पर तैयार हो चुका है। सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और माखज़ के मुताबिक इससे क्या नतीजा निकलने की उम्मीद की जा सकती है। इस्तेमाल का तरीका तो बहुत ही आसान है। हिदायत यह है कि जब भी सिगरेट या किसी भी नशे की तलब महसूस हो तो बस इस जार में से अमरूद का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर खा लेना है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये जो 55 का अदद है ना, ये फिर से सामने आता है। ये सिर्फ पढ़ने की तादाद नहीं है, बल्कि माखज़ के मुताबिक ये इस अमल के असर की मुद्दत भी है। माखिज का कहना है कि इस बाबरकत अमल की वजह से ठीक 55 दिनों के अंदर अंदर ये आदत आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और आखिर में माखूस एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो ये दरख्वास्त करते हैं कि जो कोई भी इस अमल को आजमाए वो अपने तजुर्बात के बारे में ज़रूर बताए। ये एक तरह से कम्युनिटी को आपस में जोड़ने की दावत है। तो ये तज्जिया हमें दिखाता है कि किस तरह लोग बाज़ोकात अपने मसाइल के हल के लिए रूहानी तरीक़ों का सहारा लेते हैं।